अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम लोग एक्सेल के अंदर सेल की फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे और सेल की फॉर्मेटिंग किस किस हवाले से होती है वो देखेंगे। शीट के अंदर सेल का क्या रोल होता है और उस सेल के ऊपर कौन कौन सी फॉर्मेटिंग्स अप्लाई होती हैं वो हम जो ना आज की पूरी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो काइंडली मेरे साथ बंधे रहिए और चले आए देखते हैं हम लोग सेल को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं। जनरल। अच्छा, अब करेंसी के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, करेंसी के अंदर क्या है कि करेंसी के अंदर करेंसी का टैब सेलेक्ट करते हैं। करेंसी का ऑप्शन, ये करेंसी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, करेंसी का ऑप्शन बेसिकली नंबर फॉर्मेट से बहुत मिलता जुलता है। बस उसके अंदर एक करेंसी आप जो ना करेंसी का सिंबल लगा देते हो, बस और कुछ भी नहीं है। देखें, नंबर फॉर्मेट देखें, नंबर फॉर्मेट उसके अंदर 1000 सेपरेटर है और नेगेटिव नंबर है। करेंसी में आ जाए, देश देश 1000 सेपरेटर गायब हो गया, बस और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब करेंसी का टैब हम लगाएंगे तब हम चेक करेंगे कि 1000 सेपरेटर करेंसी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट आप देखें, अब हम जो ना नंबर फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद ये करेंसी के उसमें आ गए मेन्यू में। अब करेंसी का हमने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खोला तो अब देखिए इसके अंदर जो ना दुनिया जहान की इधर उधर की हर जगह की करेंसी के सिंबल मौजूद है। ठीक है, अब इन करेंसीज के सिंबल्स को आप यूज करें और अपनी करेंसीज को डिफाइन करें। जज़ाकल्लाह। ठीक है, अब उसके बाद आ गया अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर कुछ चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं। व्हाट, क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर करेंसी भी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, या अगर आपको करेंसी सेलेक्ट नहीं करनी तो आप करेंसी को यहाँ से नन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि करेंसी सेलेक्ट करके अकाउंटिंग का काम हो, वैल्यूज़ के ऊपर भी होता है। लेकिन ये डेसिमल प्लेसेस ज़रूर इस्तेमाल होते हैं, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपकी वैल्यूज़ रहनी चाहिए ताकि आप अपने नंबर्स को अच्छे से कैलकुलेट कर सकें। अच्छा जी, अब हमारे तकरीबन मेन्यूज़ यहाँ से तकरीबन जो ऑप्शंस थे वो कंप्लीट हो गए। प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें, साथ में लाइक भी करें और साथ में अपने सारे दोस्तों को दावत दें कि एक्सेल को सीखो। आने वाले दिनों में जो एआई का दौर आएगा उसके अंदर आपका जो बेसिक डेटा है ना वो सारा इसी से आगे बढ़ेगा। तो आपको सबसे पहले एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, उसी डेटा की बेसिस के ऊपर एआई का सारा काम दारो मदार है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। और एक्सेल की स्क्रीन के ऊपर ये मैंने कुछ रैंडम नंबर्स लिखे हुए हैं। रैंडम नंबर्स लिखने का जो मसला है वो मसला ऐसा है कि मुझे आपको नंबर फॉर्मेट कुछ सिखाने। अब वो नंबर फॉर्मेट किस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम जो ना फॉर्मेटिंग सेल के डायलॉग बॉक्स के ऊपर जाते हैं। फॉर्मेटिंग सेल का डायलॉग बॉक्स का शॉर्ट की है Ctrl+1। क्या है Ctrl+1? ये डिस्प्ले पे आ रहा होगा आपके। अच्छा, Ctrl+1 दबा के हमने फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को खोल लिया। अब आप देखें इसके अंदर सबसे पहला जो टैब है वो नंबर का है। उस नंबर के अंदर आपको वही कैटेगरीज दिख रही हैं जो हमने वहाँ पे कमांड का जो सेक्शन था नंबर की, उसके अंदर जितनी भी आपके कैटेगरीज थी वो सारी कैटेगरीज इसके अंदर मौजूद है। लेकिन इसके अंदर आप थोड़ा सा डिटेल के अंदर इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल के बारे में आपको मैंने बताया था कि जनरल का जो टैब है उसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग नहीं होती। सिंपली उसके अंदर आप जो चीज़ लिखोगे वो एज इट इज़ आ जाएगी। नंबर फॉर्मेट में हमने थोड़ी सी बात की थी। नंबर फॉर्मेट जो होता है, जो ट्रूली और
खाली सा नंबर फॉर्मेट होता है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो डेसिमल प्लेसेस का, कि उसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेसेस होती हैं। दूसरा, उसके अंदर 1000 का सेपरेटर लगाते हैं या नहीं लगाए, आपकी मर्जी, इसके अंदर वो आपके पास ऑप्शन होता है। और तीसरा, नेगेटिव नंबर्स के ऊपर आप रेड मार्किंग कर सकते हैं उसके ऊपर। जैसे कि कभी भी नंबर आपका नेगेटिव चला जाए तो या तो आप रेड मार्किंग कर सकते हैं या फिर उसको ब्रेसेस के अंदर शो करा सकते हैं। तो नंबर फॉर्मेट का ये तरीक़ेकार है जो कि एक्सेल के अंदर दिया हुआ है। ये 3 चीज़ें आप उसके ऊपर डाल सकते हैं, अप्लाई करा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद डेट फॉर्मेट मैंने आपको बताया छोटी वीडियो में, डेट फॉर्मेट के बारे में भी आपने बता कर लिया। मैंने आपको डेट फॉर्मेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें जो बताई थी वो ये थी। एक मिनट, इसको कैंसिल करता हूँ मैं, फिर आपको डेट फॉर्मेट दोबारा से बताता हूँ। अच्छा जी, डेट फॉर्मेट अब मैंने आपको बताया था कि आज की डेट क्या है, 20/09/23। अब मैं अगर 20/09/23 लिख देता हूँ तो वो, अब आप देखें, अब मैं एक और चीज़ लिखूँगा 09/23, नहीं 20th, सॉरी, और 23। अब मैं इसके ऊपर एंटर करूँगा तो देखें इसका फॉर्मेट कैसा बनेगा। ये देखें, जब मैंने इसके ऊपर इस तरीके से डेट लिखी तो यहाँ पर जो कमांड बॉक्स है उसके अंदर ऑटोमेटिक डेट लिखा हुआ आ गया। बट ये वाला जो नंबर है, ये वाले नंबर पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये जनरल का जनरल ही रहा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैं जब भी डेट लिखूंगा तो उसके अंदर क्या सबसे पहले लिखूंगा, मंथ। और मंथ को किस चीज़ से डिनोट करेंगे हम, mm। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डे, और डे को किस से डिनोट करेंगे, डी से, डी। और उसके बाद हम जो ईयर लिखेंगे उसको किस से डिनोट करेंगे, वाई से। तो इस तरीके से हमारी डेट फॉर्मेट काम करेगा, ठीक है। अगर हम डे पहले लिखेंगे और मंथ बाद में लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा डेट फॉर्मेट जनरल फॉर्मेट पे ही रहेगा। डेट फॉर्मेट अपने डेट को फाइंड नहीं कर सकेगा, ठीक है। लेकिन अगर देखिए, अब एक ऑप्शन, एक बात और भी है इसके अंदर, जो क्यूरी आती है ना, वो क्यूरी ये आती है कि आपने यार डेट तो लिखी है। अब मैं अगर लिखूं जो भी डेट्स 12 या 12 से कम होंगी, लेट्स से मैं लिखता हूँ 06-04-23। अब ये मैंने क्या लिखा है, कोई डिफाइंड है, ये महीना भी हो सकता है, ये डे भी हो सकता है, ये महीना भी हो सकता है, ये डे भी हो सकता है। तो एक्सेल इस डेट को पढ़ने के बाद क्या करेगा कि वो 06 को मंथ कंसिडर करेगा और 04 को डे कंसिडर करके डेट फॉर्मेट पे आ जाएगा वो। लेट्स से एंटर करता हूँ मैं, नहीं किया भाई इसने कुछ भी, क्यों नहीं किया भाई, कर दिया है, ये देखो, ये इसने कर दिया इसको डेट फॉर्मेट पे। अब इसकी लॉन्ग डेट करके अपन चेक करते हैं तो लॉन्ग डेट पे क्या रिप्लाई दे रहा है ये देखिए जनाब, इसने जून कंसिडर करके 4 तारीख कर दी। अब मैं इसको शॉर्ट डेट करता हूँ, आप शॉर्ट डेट में देखें मैंने ये क्या किया, छठा महीना कौन सा होता है, जून का, और 4 क्या होती है, तारीख। तो ये डेट का जो फॉर्मेट है ना, सिखाने का मकसद ये था कि हमें ये वाला जो फॉर्मेट है ना, बड़ा सा ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना इतना सारा, इसको याद रखना है कि जब भी डेट डालनी है इस फॉर्मेट में डालनी है। और मज़े की बात एक और चीज़,
अगर आप लॉन्ग डेट वहाँ से नहीं डालना चाह रहे तो आपके पास जो ना दोनों ऑप्शन है इसके अंदर। देखिए अगर आप इस मंथ को ऐसे एक एम और लगा देते हैं ना इसमें, नहीं खैर छोड़े इसको, अभी मैंने कस्टम आपको बताया नहीं, कस्टम जब बताऊंगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। बट डेट के बारे में आप जो क्यूरी थी वो रिजॉल्व होगा। ये काफ़ी लोगों के दिमाग में ये क्यूरी आती है, सिर्फ मैं मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्यूरी मैंने देखी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया, उस सवाल का जवाब मैंने शायद उस वक्त ना दिया हो, बट अभी दे रहा हूँ कि डेट का प्रॉब्लम ये होता है। ऑटो सेलेक्शन वो डेट अपनी डेटा टाइप करता है, लेकिन 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 जो डेट होती है वो लिखने का जो तरीक़ेकार होता है उसी पे डिपेंड करता है कि आप क्या कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। आपका इनपुट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अब आगे चलते हैं हम कहाँ पे थे, कंट्रोल 1 और डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अच्छा अब हम जाते हैं टाइम फॉर्मेट पे। ये टाइम फॉर्मेट है, इसके अंदर देखें आप सेकंड्स किस किस तरीके से आ रहे हैं, या तो 24 आवर्स का है या फिर 12 आवर्स का। उसके अंदर AM PM शो कराना है या नहीं कराना। जब हम कस्टम डेट्स, कस्टम टाइम, कस्टम नंबरिंग, कस्टम करेंसी, कस्टम वाला टैब पढ़ेंगे, ये वाला कस्टम का टैब, तब हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर किस किस तरीके से चेंजिंग होती है, ठीक है। तो अभी हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज पे आ गए। देखें डेसिमल प्लेसेस टू परसेंटेज मैंने आपको कम्प्लीटली बता दी। परसेंटेज के अंदर कोई भी काम नहीं, आप जिस भी नंबर के ऊपर परसेंटेज का लाइन, परसेंटेज का डेटा टाइप लगाएंगे वो नंबर मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, बस ये साइंस है परसेंटेज की, और कुछ भी नहीं है। फ्रैक्शन के अंदर आप देखें ये किस तरीके से आप जो है डिजिट्स जा रहे हैं, सही है। ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म में जो ना डिजिट दिखा देगा। इसके अंदर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। टेक्स्ट 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 आपके अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ को, आपकी जितनी भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट का डेटा टाइप है। और डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो ना कैरेक्टर का, चार का, इस तरीके से ये डेटा टाइप जो ना कैरेक्टर्स दिखाने के लिए, डिस्प्ले कराने